श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर आपके अंदर ईश्वर को पाने की ललक है, आप उसको पाना चाहते हैं, आप उसकी दया को हर समय महसूस करना चाहते हैं, कृपा को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको भी बाबा कमलदास जी की तरह मेहनत करनी होगी। भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलता रहना होगा, तभी उस मुकाम तक आप पा सकते हैं, उस परमात्मा को आप पा सकते हैं। तो जीवन में परमात्मा के अलावा सब बेकार है। जिसने उस परमात्मा को पा लिया, जिसने सिया राम को पा लिया, राधे कृष्ण को पा लिया, उसके बाद उसको जीवन में कुछ पाने का रह नहीं जाता। आज आपको ऐसे ही बाबा कमलदास जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज बाबा कमलदास जी के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। बाबा कमलदास जी एक अहीर के बालक थे। अयोध्या के विद्याकुंड मंदिर में ही रहते थे। भंडारे के में अपनी सेवा दिया करते थे। भंडार के बर्तन मलते थे, पानी भरते थे, चौका चूल्हा साफ करना, ये उनका नित्य का रूटीन था उनका। इसके साथ ही बाबा जी राम जानकी मंत्र जो गुरु द्वारा उनको मिला था, उसमें मन ही मन उसे जपा करते और मन ही मन राम राम किया करते थे। सूर्य ना उदय हो पाए उससे पहले ही क्षीरेश्वर महादेव के मंदिर में चले जाएं। वहाँ पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, कचरा अलग कर देना, मंदिर को पूरी तरह से धो देना, ये उनका नित्य का नियम हो गया था। कई साल हो गए उनको ये नियम करते करते। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बच्चा तू क्या चाहता है? इतने दिनों से लगातार तू सेवा कर रहा है, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बाबा कमलदास जी ने कहा, भगवान अगर आप मुझसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे वो पाना है जिसको पाने के बाद कुछ रह ना जाए। मुझे महाराज महारानी के दर्शन चाहिए, मुझे सिया राम के दर्शन करने हैं। भक्त की भक्ति को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तेरा मन निर्मल हो गया है, तुझ में दीनता आ गई है, जा तेरे सामने हर समय महाराज महारानी रहेंगे, सिया राम की छटा हर समय तेरे साथ रहेगी, खुली आंखों से तुमके दर्शन करेगा। यह कहकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या था, बाबा कमलदास के सामने हर समय सिया राम की छटा रहने लगी। नित्य नए नए श्रृंगार में सिया राम के दर्शन हो रहे थे, हमेशा छवि छाई रहती थी। एक दिन बाबा जी कनक भवन में दर्शन करने को गए। दर्शन करते समय कनक बिहारी सरकार ने कहा, तुम रोज जब तक शरीर काम दे शंकर भगवान के यहाँ यानी क्षीरेश्वर महादेव के यहाँ झाड़ू लगाया करो और यहाँ पर कभी कभी आया करो। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उनका फिर एक नियम हो गया। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही फिर क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में जाने लगे, नित्य साफ सफाई करने लगे, झाड़ू लगाने लगे, जल से पूरा मंदिर को साफ करते उनका। और ये नियम से उन्होंने जीवन भर तोड़ा नहीं, लगातार करते रहे। वो महीने में केवल 4 बार कनक भवन में दर्शन करने जाया करते थे।
आप लोग को शायद मालूम ना होगा, क्षीरेश्वर महादेव अयोध्या में ऐसा शिव मंदिर है जहाँ रात में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आते हैं, सिद्ध संत आते हैं, हजारों साल के, उनके दर्शन करने। जिसका मन निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसको दर्शन भी होते हैं ऐसे महापुरुषों के। बाबा कमलदास अपने नियम करते करते धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी। फिर जब तक उनका शरीर साथ दिया तब तक वो क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में जाकर साफ़ सफाई करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तो वहाँ जाना बंद हो गया और एक दिन 110 वर्ष की आयु में बाबा ने अपना ही शरीर छोड़ के साकेत धाम पर चले गए। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।